क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। कलाम मुकद्दस की तिलावत हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैंने कहा आप सबों की सलामती हो। आज 12 तारीख और इतवार के दिन मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सबों को खुदावन के घर में खुशामदीद कहता हूँ। पिछले 2 इतवारों में हमने ये सीखा था कि बनी इस्राएल कौम ने जब खुदा की नाफरमानी की और वो गुनाहों की तरफ चली गई, पहला हुक्म खुदा ने उन्हें दिया था कि किसी गैर मबूद को सिजदा। उन्होंने बाल की पूजा, उन्होंने आस्तरात देवी की पूजा और दीगर कौमों के देवताओं को अपना देवता बना लिया। खुदावंद ने कहा कि मेरा दिन पाक मानना। क्या करना? मेरे दिन को सब्बत के दिन कोई काम ना करना। लेकिन वो खुद काम नहीं करते थे, लेकिन अपने मजदूरों से काम कराते थे। कहा गया था कि कत्ल ना करना, वो कातलों को पैसे देकर खरीद लेते थे। कहा गया था कि सब्बत के दिन सफ़र ना करना, वो 20 मील सफ़र करके उतर जाते थे और फिर दोबारा सफ़र के लिए रवाना हो जाते थे। खुदा ने कहा कि 7वें साल अपने खेत में हल ना चलाना, लेकिन उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा अगर हम हल नहीं चलाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। उन्होंने खुदा को दया यकी देना बंद कर दी। और मेरे अजीज़ों, इस तरह से जो है वो खुदा की नाफरमानी में चले गए, गुनाह में चले गए। ऐसा बड़ा जोर ले रहा है माइक, बोला नहीं जा रहा। गेन बढ़ा दें प्लीज। जब उन्होंने नाफरमानी की तो खुदा ने सबसे पहले उनसे अपनी हुजूरी जुदा कर दी। क्या किया? जो जलाल शिकायना उनकी इबादत गाह और उनके कबीलों के साथ जुड़ा हुआ था, जो खुदा की मौजूदगी का इजहार था, खुदा ने उसे क्या किया? उनसे जुदा कर दिया। दूसरे नंबर पर खुदा ने उनकी हैकल को और उनके जितने पाक बर्तन हैकल में इस्तेमाल होते थे उनको नबूकत नज़र के वसीला से मस्मार कर दिया। यरूशलेम जो मुकद्दस शहर था वो आग से जलाकर बिल्कुल मस्मार कर दिया। और उनकी ज़िंदगी में हैकल की बड़ी अहमियत थी, उनकी ज़िंदगी में खुदा के बर्तनों की बड़ी अहमियत थी। वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। और तीसरे नंबर पर उन्होंने 70 साल तक गुनाह में ज़िंदगी गुजारी, तो खुदा ने भी उनको 70 साल के लिए गुलामी में बेच दिया। और हमने ये देखा था पिछले दिनों कि आज कलीसिया में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, तब्दीली नहीं आ रही। लोग इबादतों में भी जाते हैं लेकिन वो मसीह की मानद बन नहीं रहे। लोग अपने गुनाहों पर पछताते और रोते नहीं हैं। लोग सिर्फ अब दुनियावी चीज़ों के लिए इबादतों में जाते हैं ताकि शिफा मिल जाए, ताकि गाड़ी मिल जाए, ताकि बंगला मिल जाए, वीज़ा लग जाए। लोग गुनाह की माफ़ी के लिए खुदा के पास नहीं जाते। आज वो रोना जो 1993 से पहले कलीसियाएं जब कलाम सुनती थी तो उनके आंखों से आंसू बहते थे और वो कहते थे कि हम तौबा करेंगे और गुनाह को छोड़ देंगे। लेकिन आज लोग जितना ज़्यादा कलाम भी सुन रहे हैं, जितना लोग ज़्यादा इबादतों में भी जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली नाम की
तौबा नाम की और खुदा के साथ जुड़ने की जो है वो रफ़ाकत की कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही, फुकदान है, इसकी बड़ी कमी है। और जब मैंने इस बोझ को अपने दिल पर महसूस किया है, उसी बोझ को लेकर आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ और नहमिया उसके छठे बाब की 15वीं और 16वीं 2 आयत को मैंने आपके साथ बांटा है। और एक खादम जो ब्राज़ील का मिशनरी था, उसने अपनी एक रसाले के अंदर जुमला लिखा, वो ये था कि हम एक हकीकी तब्दीली और इनकलाब के दरमियान हैं। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा, क्योंकि वो आने वाले मुस्तकबिल में रोशनी को, नूर को देख रहा था। लेकिन अगर मैं और आज आप कहें, क्या उसकी ये बात पूरी हो रही है? आज हम इसी बात के मुतल्लिक सीखने जा रहे हैं। क्या इनकलाब आ गया है? क्या लोग तब्दील हो गए हैं? क्या लोगों के पास कलाम की और मसीह की रोशनी है? लोग मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? मैं अगर बात करूं पाकिस्तानी कलीसियाओं की, अगर मैं बात करूं अपनी कलीसिया की, क्या जितने लोगों ने तौबा की, जितने लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, क्या वो दिन ब दिन यीशु की मानद बनते जा रहे हैं? बड़ी फिक्रमंदी की बात है, जिसको आज शुभ इतवार के पैगाम में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन जब तब्दीली आती है, जब कोई चर्च तब्दील होता है, तो वहाँ पर लोग ना सिर्फ तौबा करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बल्कि उसके हुक्मों को मानकर बपतिस्मा लेना भी शुरू करते हैं। और हमारे जो चर्चिस हैं, उन चर्चिस के अंदर अगर मैं बात करूं अपने मुल्तान के चर्च के हवाले से, अगर मैं बात करूं लाहौर के चर्चिस के हवाले से, तो 24 के 24 चर्चिस इन अयाम में लोगों को निजात के बारे में सिखा रहे हैं। वो लोगों को आर्जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। मैं पिछले दिनों एक घर में भी ये बात कर रहा था। यीशु मसीह ने और रसूलों ने जितने लोगों को शिफा दी थी, क्या वो बाद में मरे थे कि नहीं मरे थे? मरे थे कि नहीं मरे थे? शिफा मुस्तकिल थी, आर्जी थी, क्या थी? लेकिन अगर आपकी रूह निजात पा जाएगी, हमेशा की जिंदगी की वारिस बन जाएगी, वो आर्जी है कि मुस्तकिल है? वो क्या है जी? इसलिए मुझे ये बात करने में कोई आर नहीं है कि हमारे ज़्यादातर चर्चिस जो है वो निजात की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं। और इसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग तब्दील हों, हकीकी तौर पर गुनाहों की मुआफ़ी मांगें, गुनाहों के इतराफ़ करें, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें। इसकी बड़ी ज़रूरत है। जब तक लोग इस तरफ कायल नहीं ना होंगे, तब्दील नहीं होंगी, फिर आपके बच्चे नशों में भी रहेंगे। शायद आप उसके नशे के लिए शिफा मांग रहे हैं, आप उसकी रूह की तब्दीली नहीं मांग रहे। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ वो नशा छोड़ दें। आपके घरों में खानदानी तौर पर अब इतनी चपकलिश है कि आप चाह रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई खत्म हो जाए उस जोड़े। क्योंकि आज मैं मसीहत में भी बात करूं तो 50% जोड़े आज एक दूसरे को तलाक देने के लिए जो है इस दर पे, इस रास्ते पे चले हुए हैं।
अगर मैं बात करूं कि हमारे नौजवान बेटे बेटियां अपना सब्र खो चुके हैं कि वो शादी तक इंतज़ार करें, तो ये कहना भी बेजा नहीं होगा। आज नौजवान लड़के और लड़कियां शादी तक सब्र करने के लिए तैयार नहीं हैं। और मेरे अज़ीज़ों, ये सारी चीज़ें इसलिए है कि हकीकी तब्दीली ज़िंदगियों में नहीं आ रही, रिवाइवल ज़िंदगियों में नहीं आ रहा, मसीह ज़िंदगियों में नहीं आ रहा। और जो लोग आज अंजील को खुशहाली की अंजील बनाकर पेश कर रहे हैं, जो सिर्फ दुनियावी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उन्होंने आज कलीसिया को सिर्फ शायद दुनियावी बना दिया है। मैं और आपने यहाँ नहीं रहना, हमारा वतन ये नहीं है, हमारा वतन आसमान है और हमने वहां जाकर खुदावंद के जलाल का मजा लेना है। इसलिए हमें अपनी रूहों को बचाने के लिए अपनी जिंदगियों पर तवज्जो देनी होगी। मैं और आप नहीं जानते कि आज हम में से किसका एक्सीडेंट हो और हम मर जाए। कोई जो है वो बीमारी से मर जाए, कोई किसी और वजह से इस दुनिया से चला जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि क्या हमारी रूहों ने निजात पाई है, क्या हमारी रूहें खुदावंद की बादशाही की तरफ जा रही हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए लोग आज बात सुनने के लिए तैयार नहीं। गिरजाघरों ने भी अपने रुख तब्दील कर लिए हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि चर्चिज़ के अंदर अब ये कानून हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने पेश कर दिया है कि जो लड़का या लड़की एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, उनके लिए अब पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर भी तलाक के कानून को पास किया जाए। अब ये भी कहा गया कि ऐसे चर्चिज में से हम जिन्स जो परस्ती है, जो सेम सेक्स मर्दों या लड़कियों की शादी है, इसको वोट डाल दिए गए हैं। अगर मैं ये कहूं कि लोग अब इन गुनाहों को चर्चिस के अंदर लाकर बड़ी खुशी से कबूल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि लोग अब बाइबल की मुखालफत बड़े तरीके सलीके से करने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जहां खुदा के कलाम ने मना कर रखा है। आपको याद है अब्राहम और लूत से कहा था अब्राहम ने कि तू सदूम की तरफ ना जा। उसने कहा था अब्राहम तू फिक्र ही ना कर, मैं वहां जाकर उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा। लेकिन जब आप उसको लूत को वहां से निकलते हुए देखते हैं तो कितने अजाब में वो मुब्तला था और खुदा ने उसे बचाना चाहा। आज मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ अपने इस सारे तारुफ के ज़रिए कि आप फैसला करें, आपको दुनिया चाहिए कि हमेशा की ज़िंदगी चाहिए। आप गुनाह के साथ जो है जुड़े रहना चाहते हैं या आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज मैं आपको उस एज पर लेकर आया हूँ। क्या आप बहाल होना चाहते हैं? क्या आप अपने गुनाहों का इतराफ़ करना चाहते हैं? क्या आप मसीह यीशु के खून पर ईमान लाकर हकीकी निजात पाना चाहते हैं? क्या आप ज़िंदगी पाना चाहते हैं? अगर आपके दिल में रत्ती भर भी अपनी रूह के लिए फ़िक्र है तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको इस हवाले की तरफ लेकर आया हूँ जहाँ पर दोबारा यरूशलेम की दीवारें बन गई। क्या कह रहा है नहमिया 15वीं आयत में? गर्ज 52 दिन में अलूल महीने की 25वीं तारीख को शहर पनाह बन चुकी। वो यरूशलेम की जो दीवार थी वो तामीर हो गई, लेकिन खुदावन ने अभी इस बात को डन नहीं किया, खुदावन ने इसको तकमील नहीं दी। लिखा है 16वीं आयत में, जब सब दुश्मनों ने यह सुना तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगीं और अपनी ही नज़र में खुद जलील हो गईं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, मैं भी फ़िक्रमंद हूँ कि हम अपनी कलीसिया के लोगों को बहाल करें, हम अपने लोगों को खुदावंद मसीह के साथ जोड़ें, हम उन्हें मसीही बादशाही जो आसमानी है उसके वारिस बनाएं। नहमिया की किताब जो है इसके 2 हिस्से हैं।
पहले जो 6 बाब हैं उनमें दीवारों की तमीर है, लेकिन 7वें बाब से 13वें बाब में लोगों की बहाली है। अगर आप पढ़ें इसको, अपनी पर्सनल स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि पहले 6 बाब जो हैं नहमिया की किताब के, वो दीवारों की तमीर है, लेकिन जो 7वें बाब से 13वें बाब तक है वो लोगों की बहाली है, ताकि लोग रीस्टोर हों, लोग गुनाहों का इतराफ़ करें, खुदा के साथ मिल जाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। उनकी रूहें जहन्नम में ना जाएं, उनकी रूहें आग और गंधक में ना जाएं, बल्कि वहाँ जाएं जहाँ खुदावंद ने उनके लिए फिरदौस का इंतज़ाम किया है। ये एक बड़ी ही, जो दीवारों की तमीर है, बड़ी शानदार तस्वीर है कि खुदा आज भी उन लोगों की ज़िंदगियों में काम कर सकता है जो ये चाहते हो आप में से कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में काम कर, मैं गुनाहों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं गुनाहों को छोड़ना चाहती हूँ। अगर आप खुदावंद को कहें, वो शहर जो मस्मार हो चुका था, वो हैकल जो जलकर राख हो चुकी थी, वो दीवारें जिन्हें नबूकदनेस्सर बादशाह ने गिरा दिया था, जब नहमिया ने खुदा से दुआ की, जब लोगों का कराना खुदा ने देखा, तो लोगों को भी तैयार किया और फारस के बादशाह को भी तैयार किया और मदद भी दी, ताकि शहर पनाह, खुदा का घर और यरूशलेम दोबारा तमीर हो। अगर आप दुआ करें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में काम कर, खुदावंद मेरी ज़िंदगी को बहाल कर, मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी में बड़े गुनाह किए हैं और मैं इस दुनिया में रहता हूँ जहाँ पर लानत हो चुकी है, ये लानती ज़मीन है, खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ और इसको बहाल कर। खुदा ने यरूशलेम की दीवार को बना दिया। खुदा आज भी आपकी ज़िंदगियों में काम करके आपको अपने साथ रिस्टोर कर सकता है, क्योंकि बाइबल ने हमें बताया है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, बाइबल ने हमें बताया कोई रास्तबाज, अगर हम कहें कि हम में गुनाह नहीं है तो हम अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, फरेब देते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे, तो खुदावंद को दावत दीजिए कि वो आपके दिल में आकर काम करे। नहमिया को दीवारों की खबर मिली तो उसने दुआ की, और जब दुआ की तो खुदा ने उसे वो खिदमत दी और बादशाह को भी राज़ी किया। बादशाह ने उसे छुट्टी भी दी, बादशाह ने उसे सामान भी दिया और लोग भी काम पर लग गए। कई दफ़ा आप लोगों को जितना मर्जी कायल करें, लोग कायल नहीं होते, लेकिन जब खुदा के पास दुआ की गई, खुदा से दरख्वास्त की गई कि खुदावंद तू शहर की दीवारें बनाने में मदद कर, खुदा ने बादशाह के दिल को तैयार कर दिया, खुदा ने लोग दे दिए, खुदा ने सामान दे दिया और लोग काम पर भी लग गए। दुश्मन जो थे वो तंज कर रहे थे, तौहीन कर रहे थे और दुश्मन हंस रहे थे कि ये कैसे अपनी दीवार को मुकम्मल कर सकेंगे, और वो उन्हें धमकियां भी दे रहे थे, उनकी मुखालफत हो रही थी। नहमिया ने दुआ की तो उनका दफाई निज़ाम भी कायम हुआ। वो लोग एक हाथ में तलवार लेकर एक हाथ से ईंट पकड़ा रहे थे, वहाँ औरतें भी तैयार हो गई, वहाँ पर मर्द भी तैयार हो गए, ताकि खुदा का काम या इस दीवार का काम जो है मुकम्मल हो सके। जब ज़्यादा मुखालफत होती है तो फिर आप ज़्यादा दुआ करें, जब आप पर ज़्यादा लोग तंज करते हैं आप ज़्यादा दुआ करें, जब आपको लोग ज़्यादा बुरा कहते हैं आप ज़्यादा खुदा के सामने घुटने टेकें। और मेरे अजीज़ों, फिर दुआर मुकम्मल हो गई। कितने दिनों में हो गई? 15वीं आयत में लिखा है 52 दिनों में। कितने दिनों में? 52 डेज। सिर्फ 52 दिनों में यरूशलेम की दीवार को उन लोगों ने मुकम्मल कर लिया। ये बहुत ही शानदार कारनामा जिसको आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उन्होंने यरूशलेम जो दारुल हुकूमत था
इसराइल का, उसको हैकल के इर्द गिर्द दीवार को बना लिया, और ये तमीर एक मौजज़ा है। 52 दिनों में दीवार का बन जाना सारे शहर की ये मौजज़ा है कि नहीं? मौजज़ा है। और मेरे अज़ीज़ों, इसमें खुदा ने उनकी मदद की। आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह का तजर्बा पूरी कलीसिया लेना चाहें तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी घुटने टेक सकते हैं और कह सकते हैं, खुदावंद हमारे वो काम जो ज़ाती हैं, जो ख़ानदानी हैं, जो कलीसियाई हैं, उनमें तू आकर शामिल हाल हो तो वो मुकम्मल हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं कि नहीं? हो सकता है हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में कुछ दीवारें टूटी हुई हों, जिनसे नशा आ रहा हो, जिनसे जिनसी हवस आ रही हो, जिनसे जो है बेराह रवी आ रही हो, जिससे ईमान का इनकार आ रहा हो सकता है हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में कुछ दीवारें जो है वो टूटी हों। ये वक्त है इसराइल के इन लोगों से, नहमिया के इस काम से आप और मैं आज सीख सकते हैं कि ईमान में कैसे तरक्की करनी है। मेरे अज़ीज़ों, अब वक्त आ गया कि हम पछताएं उन गुनाहों के लिए जो हमने पुरानी ज़िंदगी में किए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुदा के सामने अपने दिलों को चकनाचूर करें, तोड़ें, कहें, खुदावंद बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं, मिन्नत है कि दोबारा बहाल कर दे। और जो दिल में पहली मासूमियत के वक्त दीवारें खड़ी थी कि हम बदी से, गुनाह से अपने आप को बचा कर चला रहे थे, लेकिन जब से जवान हुए हैं, जब से लड़कपन में आए हैं, ये दीवारें जो है अंदर की ये टूट गई हैं। अब इब्लीस को मौका मिल गया है कि किसी तौर पर वो और बर्बादी हमारी ज़िंदगियों के अंदर बखेरे। अब वक्त है कि हम पछताएं और कहें कि जिस तरह खुदावंद तूने यरूशलेम की दीवारें बनाने में, शहर पनाह की दीवारें बनाने में उनकी मदद की है, मेरे मन में आकर मेरी ज़ाती ज़िंदगी की दीवारें बनाने में मेरी मदद कर, बहाल कर, मुआवजा कर। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब खुदा का हाथ हमारे ऊपर आएगा, देखिए ज़रा ज़बूर मेरे साथ देखिए, 85 ज़बूर उसकी 6 आयत। जब खुदा का हाथ आता है तो कैसी बहाली आती है, कैसे खुदा के साथ इंसान दोबारा जुड़ जाता है। ज़बूर 85 और उसकी 6 आयत खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा? ज़बूर नवीस बहाली के लिए दुआ कर रहा है, कह रहा है, खुदावंद रिस्टोर कर, उठा, रेज कर, पाक कर, गुनाहों से आजाद कर। ये बहाली के लिए एक बहुत खूबसूरत आयत जो मेरे दिल के बड़े करीब है, और मैं चाहता हूं आप आने वाले इतवार पर इस आयत को जुबानी याद करें। लिखा है, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा? क्या तू अपने कहर को पुष्ट दर पुष्ट जारी रखेगा? क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो? अगर आप शादमानी, बहाली चाहते हैं तो आपको फिर खुदावंद के सामने अपने आप को उठाना होगा, बहाल करना होगा। और मेरे अज़ीज़ों, ये कैसे हो सकता है? कौन कौन सीखना चाहता है बहाली के बारे में? देखिए ज़रा, मेरे पास एक तरीका है। तवारीख की दूसरी किताब 7वां बाब और 14वीं आयत में ये तरीका है। आपको शादमानी मिल सकती है, आप रिस्टोर हो सकते हैं। दूसरा तवारीख 7वां बाब 14वीं आयत लिखा है, तब अगर मेरे लोग, कौन? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से क्या करते हैं, कहलाते हैं, खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो
और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, ये ख़ास तौबा, दुआ, खुदा के लोगों की मेहनत, इसके ज़रिए से बहाली आती है। ये जो लोग थे मुखालफीन, नहमिया जब दीवार बना रहा था तो ये लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे ये दीवार बना पाएंगे। लेकिन जब दुआ हुई, जब आप खाली अपनी कोशिश करते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन जब आप दुआ करते हैं तो शैतान कांपता है, शैतान शर्मिंदा होता है। और मेरे अज़ीज़ों, ये लोग जो थे 3 किस्म के लिखे, सुंबलत, तोबिया और दीगर दुश्मन, जब खुदा इनके साथ काम कर रहा था तो वो शर्मिंदा और जलील हो रहे थे। क्या पढ़ा हमने? नहमिया 6 बाब की 16वीं आयत में हमने पढ़ा कि खुदावंद ने उन लोगों को उन्हीं की बातों में क्या कर दिया? जलील। जब हमारे सब दुश्मनों ने ये सुना तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगी और अपनी ही नज़र में खुद जलील हो गई, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। आज भी जब लोग अपनी ज़ात पर भरोसा करते हैं, अपने चर्च जाने पर भरोसा करते हैं, अपने साक्रामेंट पर भरोसा करते हैं और मसीह की कुर्बानी पर यकीन नहीं करते, तो मेरे अजीज़ों, खुदा फिर उनके साथ आगे बढ़कर काम नहीं करता। आपको याद है यीशु मसीह जब एक अमीर शख्स से कह रहा था कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना इतना ही मुश्किल है जितना ऊँट के सुई के नाके में से गुजरना, तो पतरस ने कहा, खुदावन, जब दौलतमंद खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता तो फिर कौन खुदा की बादशाही में जा सकता है? तो यीशु ने कहा, यह इंसान से नहीं हो सकता। क्या कहा यीशु ने? यह इंसान से नहीं हो सकता। जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं, जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदा आपको बहाल भी करता है और आपके मुखालफीन को जलील और शर्मिंदा भी करता है। आज मैं 2-3 बातें बड़ी जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। इबादत में अपना जज्बा दिखाएं। अगर आप मसीही हैं, बाइबल में लिखा है कि जो लोग रूह से ममूर होते हैं वो मज़ामीर गाने में, वो रूहानी गज़लें गाने में, गीत गाने में, खुदावंद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनकी इस इबादत के वसीला से दूसरे लोग भी मुतासर होते हैं और वो उनके साथ इबादत करते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपनी इज्तमाई इबादतों में, कलीसियाई इबादतों में बढ़ चढ़ कर आएँ और खुदा की रूह कुदस की ममूरी को अपनी ज़िंदगियों में लें। कलाम के लिए अपना नया जज्बा आज ज़िंदगियों में लेकर जाइए। कलाम ही है जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है। कौन तब्दील करता है हमारी ज़िंदगियों को? खुदा का कलाम। जब ये सच्चाइयाँ हमारे अंदर उतर जाती हैं तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी को धोता है, पाक करता है। ज़रूर है कि हमारा जज्बा कलाम में, पहले नंबर पर इबादत में, दूसरे नंबर पर जो है वो कलाम में, और तीसरे नंबर पर खुदा की खिदमत में। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ, हमारे चर्च की चंद एक बच्चियाँ हैं जो चर्च की सफाई सुथराई इंतज़ाम में, ये बड़ा छोटा सा काम है, बड़ी छोटी सी खिदमत है, लेकिन जब वो इस चर्च को तैयार कर लेती है, खिदमत करती हैं, तो आप सबको भी यहाँ बैठकर इस खुशगवार माहौल में इबादत करने और मुझे भी कलाम की खिदमत करने में अच्छा लगता है। इसलिए जब आप इबादत में अपना जज्बा दिखाएंगे, जब आप कलाम में उसको सीखने में अपना जज्बा दिखाएंगे, तो खुदा फिर आपकी ज़िंदगियों में खिदमत रखेगा, और जब खुदा खिदमत रखेगा तो खुदा आपको बाबरकत भी बनाएगा। इसलिए
अंजील के लिए अपनी ज़िंदगी को अब वक्फ़ कर दीजिए और खुदा के सामने झुकिए और घुटने टेकिए। कहिए, खुदावन, जिस तरह तूने यहूदा के कबीले को 70 साल बाद ग़ुलामी में से निकाला, हमें भी गुनाह की ग़ुलामी में से निकाल ले। खुदावन, जिस तरह तूने यरूशलेम और शहर पनाह की दीवार को तमीर करने में उनकी मदद की, हमारी ज़िंदगी में भी दीवारें खड़ी कर, ताकि गुनाह के लिए हमारी ज़िंदगी में रुकावट हो सके। आप खुदावन से कहें, खुदावन, मैं इबादत में, कलाम में, तेरी खिदमत में आगे आना चाहता हूँ, आगे आना चाहती हूँ, मेरी मदद कर। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदा के सामने घुटनों को टेकें। आइए खुदावन के सामने